नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका 25,605 फाउंडर्स को रिमूव कर दिया गया, उनकी आईडी टर्मिनेट कर दी गई है। तो इसी टॉपिक को लेके इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो अपडेट क्या है, अभी 3 दिन पहले की बात है जिसमें धिल्लन जी ने ये अपडेट दिया था कि सिंस 22 जून के बाद जो लास्ट फाउंडर है, लास्ट फाउंडर के बाद उसके बाद जो काउंट है उस दिन तक, मतलब 3 दिन पहले तक 25,605 फाउंडर्स कम हो गए हैं, उनको हटा दिया गया है। उसके पीछे का जो रीज़न दिया गया है वो आपका उनका बिहेवियर्स को लेके है, अनएथिकल एक्टिविटीज़ को लेके हैं, स्प्रेडिंग नेगेटिविटीज़ को लेके हैं। इन चीज़ों के कारण, इन कारणों के वजह से मतलब उन फाउंडर्स को निकाला गया है। और जैसे ही ये आपका अपडेट आया तो मेरे पॉइंट्स क्या है, एक्चुअली क्या हो गया कि उसके बाद जैसे जावेद जफरी हो गए, मिस्टर गोला हो गए, ये लोग क्या हो गए, मतलब अब वीडियोस बनाना शुरू कर दिए जिसमें लोगों को, फाउंडर्स को डराना शुरू कर दिए। उनको मतलब अपने अपने तरीके से लॉजिक्स बताने लग गए। जावेद जफरी ने पहला वीडियो बनाया था उस अपडेट के आने के बाद। उन्होंने तो भाई पूरा कहीं पे अनएथिकल बिहेवियर, कहीं पे दूसरे रीजंस नहीं दिए, बस एक ही चीज़ बताते गया कि भैया अब नेगेटिव कमेंट मत करो, नेगेटिव कमेंट जो कर रहे हो, नेगेटिव वीडियोज़ जो देखते हो, नेगेटिव वीडियोज़ मतलब लॉजिकल वीडियो जो मेरे वीडियोज़ को बात कर रहे हो, तो ऐसे वीडियोस को देखोगे या फिर उनके नीचे कमेंट करोगे तो उस वजह से ऐसी चीज़ें हो रही है, इतने लोगों को निकाला जा रहा है। अभी तो लाइन और लंबे होने वाली है और ये बहुत ही गुड न्यूज़ है। उन्होंने शुरुआत किया कि गुड न्यूज़ है, ये गुड न्यूज़ बता रहे हैं वो। तो फिर मिस्टर गोला तो एक स्टेप और आगे निकल गए। वो तो भाई फिर और थ्रेटनिंग, मतलब बाकी बातें तो उन्होंने भी बोली, सेम चीज़ें बोली कि कमेंट शमेंट सब कुछ बोलते रहे। उन्होंने ये जोड़ दिया कि जो नेगेटिव कमेंट आते हैं या फिर कहीं पे दिखते हैं तो वो क्या करेगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर ऑन पैसिव को भेजा जाएगा। फिर ऑन पैसिव को भेजेगा तो आप समझ के देख लो कि आपके आईडी का क्या होगा। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि आपके आईडी को वो टर्मिनेट करवा देंगे। इस तरह का वो लॉजिक दे रहे हैं। अब देखिए, मैं बस रिक्वेस्ट क्या करना चाहूँगा इनको, मुझे लगता है कि इनको समझा के तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी मैं कुछ लॉजिक्स में अपनी बातें रखना चाहूँगा। पहले तो धिल्लन जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस तरह के जो बेसलेस और फैक्टलेस अपडेट्स हैं ना, इनको आप देना बंद कर दीजिए। मैं चीज़ों को काउंटर क्यों करता हूँ, इन्हीं चीज़ों की वजह से करता हूँ। फिर आपको बुरा लग जाता है। आप कोई अच्छा अपडेट देते हो, कभी काउंटर नहीं करता। जब इस तरह के बेसलेस बातें करते हो तो मुझे पसंद नहीं आता, जिसके वजह से मैं काउंटर करता हूँ। उसकी वजह से हुआ क्या, देखो, कंपनी बदनाम हो रही है, आप खुद बदनाम हो रहे हो। ये यूट्यूबर्स, कॉपी ट्यूबर्स, इनके पास दिमाग तो है नहीं, मोटिवेट हो जाते, बस इनको टॉपिक चाहिए होता है, टॉपिक मिल गया, बना दिया वीडियोस धड़ाधड़ धड़ाधड़। अब इन्होंने, इनको देखो, इनको बिजनेस सेंस है नहीं। मैं सीधा साथ बोलता हूँ धिल्लन जी कि इन कॉपी ट्यूबर्स को बिजनेस सेंस है नहीं। जावेर को मान के देख लो, वो क्या बोल रहे हैं, गुड न्यूज़। आज सुबह का उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें भी गुड न्यूज़ कि 150 ने 170 और लोग आपके निकल गए, फाउंडर्स को रिमूव कर दिया गया है। ये गुड न्यूज़ है? ये मतलब क्या खुश होने की बात है? आप सोच के देखो ना, 25,000 से ऊपर आपके फाउंडर्स निकलते जा रहे हैं। इट कांट बी अ गुड न्यूज़, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मेरे इतने में से 25,000 लोग निकल चुके हैं। क्यों निकले भैया? उन्होंने पैसे तो दिए थे ना, किसी वजह से दिए थे ना, किसी उम्मीद के साथ दिए थे, किसी भरोसे के साथ दिए थे। फिर वो क्यों निकल रहे हैं? ठीक है, अनएथिकल हो रहे हैं, अनएथिकल को ठीक है, बहुत सारे होंगे, तो इतना 25,000 अनएथिकल नहीं हो सकता। 2,000, 1,000, 500, 600 ऐसे कुछ लोग होंगे, लेकिन बाकी क्यों निकल रहे हैं? ये आपको रिटेंशन पॉलिसी पे ध्यान देना होगा। रिटेन कैसे करना है, क्या इशू हो रहा है, क्यों निकल रहे हैं, उन पे आप डायलॉग के लिए तो बोल दोगे कि हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं, हमें ऐसे फाउंडर नहीं चाहिए, वैसे फाउंडर नहीं चाहिए। भैया ऐसे नहीं चलता है। अगर आप 10 लाख में से 25,000 निकलते जा रहे हैं तो आप सोच के देखो, जब कस्टमर्स आएंगे, वो तो फाउंडर को तो फिर भी आपने डरा के रखा हुआ है, फाउंडर को फिर भी अपने सपने दिखा के रखा हुआ है। लेकिन जो कस्टमर्स आएंगे आपके, जो प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, वो तो यूज़ करने आएंगे ना। वो कितनी शिकायतें करेंगे, उनको कैसे रिटेन करोगे? ऐसे रिटेन करोगे? हमें ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए, हमें साफ़ सुथरा कस्टमर चाहिए। साफ़ सुथरा कस्टमर कोई नहीं होता। कस्टमर्स वही होते हैं जो क्वेश्चंस करते हैं, जो लॉजिकल होते हैं, जो ये आपके जो प्राउड फाउंडर जो बोलते हैं लेकिन दिमाग में है नहीं, उनका प्राउडनेस कैसे लाना है, उनको कुछ आइडिया है नहीं, तो उनको, उनके थ्रू कस्टमर्स नहीं चलेंगे ना। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। और मैं ये बेसलेस अपडेट क्यों बोल रहा हूँ, आप सोच के देखो कि ये सारे कॉपी ट्यूबर्स क्यों, क्या चीज़ पे लगे हुए हैं कि भाई नेगेटिव कमेंट की वजह से, ये नेगेटिव कमेंट की वजह से वो इस वीडियो को देख रहे हैं, उस वजह से हटा दिया गया। भरे ऐसा नहीं है। आप सोच के देखो कि आपने कितना 25,000 से ऊपर लोगों को हटा दिया, क्यों? नेगेटिव कमेंट्स की वजह से या फिर कुछ नेगेटिविटी फैलाने की वजह से। अरे भैया, उस हिसाब से तो फिर आपके इनबॉक्स, आपके जो कमेंट बॉक्स में तो भाई 20,000 लोगों के कमेंट्स ही आ जाने चाहिए थे गालियों के। क्योंकि जिन्होंने फाउंडर रहते रहते आप लोग, उन्होंने नेगेटिव बातें की, तो उनकी फाउंडरशिप छीन जाने के बाद क्या आप लोगों की पूजा कर रहा है? वो पैर छू के बैठा है क्या कहीं पे? नहीं ना। वो तो भाई और चौड़े में आ जाएंगे, वो तो और कमेंट्स करने लगेंगे।
छोड़ो, मुझे सिर्फ 100 कमेंट्स दिखा दो, नेगेटिव कमेंट्स आपके उसमें आपके कमेंट सेक्शन में दिखा दो, 100 नेगेटिव 100 दिखा दो। मैं तो 10,000 लिखा हूँ इसमें आपका प्रेजेंटेशन में, लेकिन फिर बोलते बोलते मुझे याद आया कि यार 10,000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 100 दिखा दो ना। कहाँ चले गए 25,000 जो लोग थे, निकल के गए हैं, वो क्या पूजा कर रहे हैं क्या? आप लोगों को क्या नमस्कार करके बैठे हैं कहीं पे? नहीं ना। जब वो फाउंडर रहते चौड़े हो सकते हैं, तो फाउंडर जब फाउंडरशिप चली गई तो कहीं बिल में थोड़ी घुस गए होंगे, वो तो और खुल के आएंगे। कहाँ है भाई खुला हुआ 100 तो दिखा दो। अगर ऐसी बात होती मेरे वीडियो नेगेटिव वीडियो देखने की वजह से हुआ, जो नेगेटिव नहीं लॉजिकल वीडियोस एक्चुअली है, तो उन वीडियोस के देखने की वजह से हुआ, अरे भैया फिर तो मेरे कम से कम 10,000 फाउंडर्स तो और मेरे सब्सक्राइबर्स और इमीडिएटली बढ़ जाने चाहिए थे। तो कोई लॉजिक नहीं है। धिल्लन जी ने भी यही किया कि उन्होंने क्या कर दिया कि टोटल में से बैलेंस को माइनस कर दिया, और जो रिजल्ट आया बोल दिया कि वो रिजल्ट जो भी बचे इन सारे फाउंडर्स को हमने नेगेटिविटी फैलाने की वजह से इन कारणों से निकाल दिया। तो वो गलत है, ठीक है, तो वो कोई लॉजिक नहीं है। तो एक्चुअल रीज़न ना मैं जानता हूँ ना ये लोग भी जानते हैं। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है वो भी गलत है, क्योंकि देखो भाई रिफ़ंड भी तो लिया होगा ना किसी ने, ऐसा तो है नहीं कि रिफ़ंड नहीं ले रहे। तो रिफ़ंड जो ले रहे हैं उनका कैलकुलेशन कहाँ गया? धिल्लन जी ने खुद किसी के बीच में वीडियो में बताया था कि 155 के आसपास में आपके वो है रिफ़ंड ले लिए हैं। तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो ये सिर्फ नेगेटिव ये सब नहीं हो सकता। आप कमेंट देखो, एक आपके पास स्टाफ की कमी है, सिंपल सा मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बातें बेकार की बातें आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि आपका लॉन्चिंग पीरियड पास आ रहा है, तो लॉन्चिंग पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अभी फाउंडर्स को डराने का नहीं, बल्कि आप लोगों को डरने का टाइम है कि भाई लॉन्चिंग सही से हो जाए और सारी चीज़ें सही से हो, प्रोडक्ट्स अच्छे निकल के आए, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान दो। आपके पास स्टाफ नहीं है, सपोर्ट को मेल कर करके रिप्लाई करने में उनको टाइम लग जाता है, इतना टाइम लग जाता है सपोर्ट से रिप्लाई आने में या फिर रेजोल्यूशन निकालने में। आप ये बोल रहे हो कि आपका टीम कहाँ बैठा है? कमेंट सेक्शन पढ़ने के लिए, कमेंट ढूंढते रहते हैं। अरे जावेर भाई, मिस्टर गोला जी, सुधर जाओ। क्या मतलब, क्यों बेकार की बेतुकी बातें सब करते हो? धिल्लन जी, आप इस तरह के जो बेसलेस जो अपडेट्स देते हैं ना, उन्हीं वजह से ये जो आपके ब्रेनलेस यूट्यूबर्स कॉपी ट्यूबर्स है, ये मोटिवेट होते रहते हैं। तो ठीक है, अब लॉन्चिंग का टाइम आ गया, फोकस कीजिए, प्रोडक्टिव चीज़ों पे कीजिए, डराने धमकाने का बात छोड़ दो। ये नहीं हो सकता। आप कमेंट्स पढ़ने का किसी के पास टाइम नहीं है, आपके टीम में ऑन पैसिव में कोई बैठा नहीं है। मेल्स के रिप्लाई तो जा नहीं रहे, वो अगर कमेंट पढ़ने के लिए बैठा के रखे हो, कुछ भी मतलब। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।